बोलो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र छिपा है और हम श्री हरि कंसल्टेंसी जयपुर राजस्थान में जो विदेश में बच्चों को एमबीबीएस के अध्ययन के लिए भेजते हैं। और आज मैं दुशांबे ताजिकिस्तान आया हुआ हूँ। जो बच्चे 2014 का जो बैच है, जो उस बैच के हमारे, क्या नाम है आपका? ललित कुमार। आगे पूरा नाम क्या है? ललित कुमार मालिक। और कहाँ से हो आप? पाली डिस्ट्रिक्ट, रानी तहसील। रानी तहसील से। तो तुम कौन सी ईयर में हो ललित? मैं भी 5th ईयर में हूँ। 5th ईयर में हो। तो ललित, तुम्हारे को पिछले जो 5 साल का जो ताजिकिस्तान का सफर रहा वो कैसा रहा आपका? मतलब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आप लोग कैसे मिले कंसल्टेंसी वालों से? आप इन वैसे तो मतलब बहुत सारे मैसेज आए, बस उसमें से आपका एक मैसेज देखा, आपसे कांटेक्ट किया और फिर आपसे बात हुई, आप आए, मिले और दूसरों कंसल्टेंसी से कंपेयर किया। अच्छा, फिर आप क्या कंपैरिजन किया उस समय आपने? उस समय आप तो 12th में थे, आपके जो गार्जियन है उन्होंने, आपको पता होगा, क्या कंपैरिजन किया? जो एक तो कंट्री का माहौल और रिलेशन, इंडिया और इसके रिलेशन और क्लाइमेट है, और डिस्टेंस भी इस कंट्री की और इंडिया से बहुत डायरेक्ट फ्लाइट वगैरह हर चीज़ से। कितने घंटे की फ्लाइट थी ये? 2.5 घंटे की फ्लाइट है मतलब, और डेली है, मतलब हफ्ते में एक बार है, तो कभी भी मतलब आना जाना भी सही रह जाए। और स्टूडेंट मतलब मोस्टली अपन ज़्यादातर यहाँ इंडियन ही थे, मतलब तो बैच पूरा अलग। तो ललित, कुल मिला के ये है कि आपने जो हमको चूज करा है, जो श्री हरि कंसल्टेंसी को चूज करा है, और जो हमने उस समय आपको जो बताया गया उसमें और आज 5 साल के सफर में आपके कुछ अंतर आया क्या? नहीं, अंतर नहीं है। आपने हरदम मतलब जब भी हमारी मतलब आपकी जरूरत पड़ी, आपने आप साथ दिया साथ में। जब भी आपको कहीं भैया ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ आपने मतलब इंडिया हो या चाहे यहाँ हो, आपने मतलब बखूबी निभाया। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि मेरे से 1-2-3 चीज़ें, कि जो नया बच्चा जो अगर ताजिकिस्तान में आना चाहे, दुशांबे ताजिकिस्तान में एमबीबीएस के अध्ययन के लिए, एमबीबीएस की स्टडी के लिए, तो आप नए स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? आओ, आप यहाँ आके बढ़ो बस अच्छे से। नहीं, या ऐसा क्या है कि नया बच्चा, और भी कंट्रियाँ काफ़ी है आज की तारीख में, बांग्लादेश भी है, चाइना भी है, यूक्रेन भी है, बेलारूस भी है, जॉर्जिया भी है, आर्मेनिया भी है, उन सब से ये कैसे आप तुलनात्मक कंपैरिजन स्टडी करके कैसे बता पाओगे? कि आपके फ्रेंड्स काफ़ी अलग अलग कंट्रियों में पढ़ रहे होंगे, तो आप कैसे बता पाओगे कि नए बच्चे को लिए दुशांबे ताजिकिस्तान सबसे सूटेबल है? एक तो मतलब कंट्री का रिलेशन, पहले कंट्री से होनी चाहिए, जहाँ आप जा रहे हो वो कंट्री कैसी है। तो ये दुशांबे ताजिकिस्तान कैसा है बच्चों के लिए? बहुत ही रिलेशन, इंडिया और दुशांबे का रिलेशन बहुत अच्छा है, और यहाँ एकदम सेफ मान सकते हैं। कोई ना आतंकवाद, कोई भी मतलब लोकल पॉपुलेशन वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ का, बर्फ कहते हैं लेकिन बर्फ इतनी भी ज्यादा नहीं है कि मतलब आप जी नहीं सकते। मतलब पर ललित, एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही स्थान लगता है तो हर इंसान पाकिस्तान से तुलना करता है, जैसे इसी प्रकार ताजिकिस्तान के एंड में भी स्थान लगा है, ठीक है? और अभी अपने पुलवामा अटैक भी हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के संबंध भी काफी खराब रहे हैं और खराब चल भी रहे हैं। तो जैसे ही ताजिकिस्तान का नाम आता है, पेरेंट्स के दिल और दिमाग में आता है कि ये वही पाकिस्तान जैसा माहौल तो नहीं है, मुस्लिम कंट्री भी है। तो आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ की मुस्लिम और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मुस्लिमों में डिफरेंस, यहाँ की कोऑपरेटिव है या नहीं? यहाँ की लोकल पॉपुलेशन बहुत कोऑपरेटिव है, बल्कि मतलब इनका रहन सहन और दूसरे इंडिया के और पाकिस्तान के मुस्लिम और यहाँ के मुस्लिम का बहुत फर्क है। ये वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं और अपन के मुसलमान मतलब जो रिलीजन, धर्म, जो दाढ़ी वगैरह, मतलब कहने का मतलब आपका एक कट्टरवादी नहीं है, मतलब इतनी यहाँ किसी तरह का हिंदुस्तानी और ताजिकिस्तान के अंदर किसी तरह का भेदभाव, जाति धर्म का भेदभाव नहीं। इंडिया का बहुत सम्मान किया जाता है, इंडियंस का यहाँ पे बहुत लोग सम्मान करते हैं। अच्छा, मतलब ऑल ओवर बात ये होगी कि बच्चों के लिए ताजिकिस्तान के लोग और ताजिकिस्तान कंट्री दोनों ही बहुत सेफ है। और अब इसका वातावरण मतलब बोलना ही क्या इसके बारे में, मैं नहीं बोल सकता, शब्द नहीं है बस। मतलब बच्चों के लिए और इंडियन लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। बहुत मतलब क्लाइमेट तो सबसे फेवरेबल है। जो मतलब दूसरी कंट्री किर्गिस्तान, कजाक वगैरह से वहाँ की बात करें, वहाँ टेम्परेचर 30-40 जाता है, यहाँ मिनिमम मैक्सिमम 10-15 मैंने देखा 5 साल में। क्या होता है कि जैसे ही नाम आता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, तो लोगों के दिलो दिमाग में क्या आता है कि 12 महीने बर्फ ही रहती होगी। तो यहाँ ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। अभी पिछले फर्स्ट ईयर में हमारी एक
थोड़ी बहुत ठीक ठाक बर्फ गिरी थी। अब लास्ट 4 सालों में बर्फ मतलब 1-2 बार हुई बस, बाकी बारिश थोड़ी बर्फ फिर धूप बस। तो यहाँ गर्मी में पंखे या एसी चलाने की जरूरत महसूस होती है? नहीं कहने का मतलब पंखा है ही नहीं। अच्छा देख लो आप ऊपर है ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। देखो हम तो देख ही रहे हैं, और आपका अनुभव इसलिए है कि भाई आपने 5 साल बिताए हैं, तो आपको 5 सालों में ऑल ओवर एजुकेशन का लेवल, यूनिवर्सिटी के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। यूनिवर्सिटी भी मतलब सही है, मतलब अपने हिसाब से आप अपने अफोर्ड और यूनिवर्सिटी अफोर्ड दोनों मिला के करें तो आपकी कोई एमसीए क्यों नहीं होगी। तो यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग स्टाफ है वो उनकी लैंग्वेज ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। आपकी भी इतनी कोई इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ टीचर है मतलब जो पुराने टीचर उनको आती नहीं है, लेकिन अभी नए जैसे स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके लिए अवेलेबल करा है इंग्लिश। अच्छा, कि आपका कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश स्पोकन वाले टीचर जो फैकल्टी इंग्लिश फैकल्टी, अब जो अच्छे टीचर है उनके लिए फिर उनको हटा नहीं सकते ना। जैसे नए टीचर आ रहे हैं, नए टीचर अभी लगा रहे हैं, जैसे पुराने टीचर है तो अब जिसको समझ, पहले जो रशियन पढ़ाते थे उनके लिए रशियन थे, अभी हमारे लिए इंग्लिश डाल भी रखे। कोई डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में जैसे और आ रहे हैं। अब ऑल ओवर कहने का मतलब है कि आराम से बच्चा अपने, जो इंडिया का बच्चा यहाँ आता है इजी गोइंग, वो उसको समझ लैंग्वेज आ सकती है। अभी लोगों के दिलों में काफी समय से ये भी है, काफी पेरेंट्स के मन में ये, लोग दूसरे कंसल्टेंसी भ्रम भी फैलाते हैं कि वहाँ लैंग्वेज कोर्स होता है, 1 साल 3 साल तक रशियन में पढ़ाते हैं। तो क्या आप यहाँ कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं, सीधा आते ही फर्स्ट ईयर, फिर 5 साल का कोर्स है ना, इसमें कोई लैंग्वेज, सभी 5 साल में ही लैंग्वेज कोर्स, एमबीबीएस कोर्स सब कुछ इसी में इंक्लूड है। और खाने की जो सबसे मेन आती है कि भाई खान पीन, क्योंकि खान पीन तो यहाँ वैसे इंडियन मेस है, बहुत खाना घर जैसा ही है यहाँ पे। और अगर आप कहाँ रहते हो? फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल में? फर्स्ट ईयर मैं तो 3 साल तक हॉस्टल में रहा हूँ। अच्छा, और उसके बाद फिर बाहर चला गया था, फ्लैट वगैरह लिया था। और ठीक है, फ्लैट लोकल यही पीजी भी मिल जाती है, फ्लैट भी मिल जाती है आपको, जैसे आपकी फैसिलिटी। तो यहाँ जो खाने की चीजें आपको सारी अवेलेबल मिल जाती है? सब्जियाँ क्या क्या मिलती है सब्जियों में? सब्जी फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, आलू। कहने का मतलब जो इंडिया में जो सब्जियाँ, आलू प्याज लहसुन बैंगन टमाटर सब कुछ सब मिल जाता है। मतलब, और कॉस्टली सेम इंडिया के बराबर ही है। अच्छा, ये ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है कंट्री? नहीं, वही बात है कि यहाँ 1000 रुपये मिलेगा, वहाँ इंडिया में 10,000 रुपये मिलेगा, बस वो थोड़ा। अच्छा, कुल मिला के जैसे इंडिया में 10 रुपए की बिस्लरी की ये पानी की बोतल आती है, तो यहाँ 1 रुपए में मिल जाएगा। यहाँ करेंसी, यहाँ मैं बताना चाहूंगा यहाँ की करेंसी सोमेनी है, जो 1 सोमेनी 10 रुपए के नियर अबाउट अपन अप्रोक्स माने तो 8 से 10 रुपए के करीब चलती है। तो यहाँ जैसे टैक्सी भाड़ा जो होता है लोकल, मतलब आप 1 सोमनी पूरे दुशांबे घूम सकते हो, बस में एक बार चढ़ जाओ पूरे दुशांबे में 1 सोमनी कहीं पे घूम लो एक बार। 1 सोमनी मतलब 10 रुपए, मतलब 10 रुपए के अंदर आप पूरा शहर कंटिन्यूस अगर आप उसमें सफर करते हो। अच्छा, चलो अच्छा है। चलो कुल मिला के आपका 5 सालों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और नए बच्चे अगर कोई आपसे राय लेना चाहेंगे तो आप उनको दुशांबे ताजिकिस्तान दूंगा मैं, कि आप वहाँ जाके पढ़ाई करो। और डॉक्टर गणपत जी चौधरी जो हमारे साथी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने आपको कैसा मार्गदर्शन दिया पिछले 5 सालों में? डॉक्टर राजेंद्र छिपा जो मैं खुद हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, जो भी आपको दोनों के बारे में एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा नए पेरेंट्स जो हमारे इस चैनल पे देख रहे हैं, उन सब पेरेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखो, मैं पहला बात तो ये बताना चाहता हूँ, मतलब हमारे बैच में कम से कम 100 बच्चे थे, उसमें से मतलब दिल से बता रहा हूँ कि सबसे मतलब आप ही एक कॉन्टेक्ट ऐसे हो जो अभी तक कॉन्टेक्ट में, बाकी सारे कॉन्टेक्ट दूसरे बच्चे सोचते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर के बाद वो भूल चुके हैं। पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो भी मतलब पैसों से, पढ़ाई से, हर चीज़ से रिलेट, सब हर टाइम मतलब आपने साथ दिया। अच्छा, एजुकेशन को लेके आपको डॉक्टर गणपत चौधरी जो आपको एजुकेशन रिलेटेड सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन का हमारा पूरा डिपार्टमेंट डॉक्टर गणपत चौधरी देखते हैं, तो उन्होंने आपको एजुकेशन रिलेटेड कैसे हेल्प की? अभी भी, क्योंकि अभी एमसीए का आपका एग्जाम है, आपका सेशन कब खत्म हो जाएगा? 15 अप्रैल को खत्म हो जाएगा और 28 जून को हमारा एग्जाम है। आप सितंबर 2014 में दुशांबे आए थे, और जून वाला जो आपका एमसीए है वो अटेम्प्ट दे पाओगे? हाँ, ये इस कॉलेज की एक और ये खासियत है कि आप मतलब रनिंग ईयर में टर्न आप मिक्स नहीं कर सकते, मतलब मिस नहीं कर सकते। बाकी दूसरी कंट्रियों में क्या होता है कि जैसे अभी जून वाली डिग्री उनको अभी जुलाई में मिलेगी और फिर वो दिसंबर वाले में देंगे एग्जाम। तो एक 6 महीने का ये जो
एडिशनल बेनिफिट हो ये गया। एडिशन दूसरों से मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी से ये कंपेयर मतलब अच्छा है। तो मैं वापस पूछना चाह रहा हूँ, डॉक्टर गणपत चौधरी ने आपको एजुकेशन कोई नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं? नोट्स प्रोवाइड, हर चीज, वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, हर चीज जो भी चाहिए आपको अवेलेबल है। बस आप में कैपेबिलिटी कितनी है, आप उसको कितना पढ़ सकते हो उस पर। अच्छा, उनकी तरफ से हमेशा सहयोग। और कभी ऐसा हुआ कि आपने फोन किया हो, आपके जो भेजने वाले उन्होंने कभी फोन नहीं उठाया हो? हम नहीं किया होगा तो वो बाद में वापस रिसीव कर, उसको आंसर मिल जाता। हमें को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार किया और हमारा मतलब रिस्पांस नहीं दे रहे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, कुल मिला के आपका जो अनुभव रहा 5 सालों का ताजिकिस्तान का, वो बहुत अच्छा रहा। साथ ताजिकिस्तान के साथ साथ जिसने तुमको भेजा, डॉक्टर राजेंद्र छिपा, डॉक्टर गणपत चौधरी, श्री हरि कंसल्टेंसी और ताज हिंद। अच्छा, यहाँ ये पूरी कंपनी है ताज हिंद, इसके अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन जी यादव, डॉक्टर राजेश जी यादव और क्या कमल जी है, और प्लस उनके पूरे साथी हैं। उनकी तरफ से जो लोकल गार्जियन के तौर पे हम लोग बताते हैं, उनका आपका सहयोग कैसा रहा? वो लोग आपकी किस तरह से हेल्प करते रहे? ये भी सेम ही है, मतलब जब आपको चाहिए अवेलेबल हो जाएंगे। आपको अवेलेबल नहीं हो जाएंगे या ऑफिस जो ऑफिस है, पर्टिकुलर ऑफिस है, आप आओ, बात करो, आपका समस्या जैसे किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम आती है, कभी जैसे कोई बीमार हो जाता है, आप बीमार, आपका टैबलेट करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। अगर ज्यादा बीमार है आपको इंडिया तक भिजवा देंगे, यहाँ का संभाल लेंगे, पीछे का जो भी यूनिवर्सिटी का आपका मतलब लोकल गार्जियन के तौर पे आपके यहाँ 5 से 7 आदमी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मतलब ऑल ओवर किसी तरह की कोई परेशानी तो है नहीं, बस अपन पे डिपेंड, अपन कैसे यहाँ रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, वो बाकी अपन को सर्वाइव करना है। धन्यवाद ललित, आपकी इन सब चीजों के लिए जो आपने पिछले 5 सालों का अनुभव मुझसे साझा करा।